पहली बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के बाद पूरे प्रदेश से दलित समुदाय अपनी मांगों को और समस्याओं को विधानसभा के समक्ष रखने के लिए आया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 18 लाख आबादी दलितों की है, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि जो विधानसभा के संचालन में विधानसभा के अंदर दलितों की समस्याओं पर, उनकी मांगों पर कभी कोई विचार विमर्श नहीं होता। आज हम ये कहने के लिए आए हैं और जो 20 विधायक दलित आरक्षित सीट से है उनको हमने ज्ञापन दिया है कि दलितों की मांगों को आप विधानसभा के अंदर उठाओ और बाहर आकर जो दलित लोग यहाँ पर आए उनको बीच में भी अपनी बात स्पष्ट करो कि आप क्या इसके साथ खड़े हैं या दूसरी तरफ खड़े हैं, तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन लोग आज हमारे बीच आएगा और कौन कौन लोग जो है अंदर दलितों की मुद्दों को उठाते हैं। आज जो देश की आजादी के 73 साल बाद जो दलितों का साथ अमानवीय व्यवहार होता है, उनके साथ जातिगत भेदभाव होता है, महिलाओं का उत्पीड़न होता है, उनकी हत्याएं होती है, तो उसको रोकने के लिए जो सरकार है ये कुछ नहीं कर रही है। हम कहने आए हैं कि जो आरक्षण में 341, 342 आर्टिकल में जो प्रावधान है कि 15% और 7.5% आरक्षण SC/ST को देना है, आज सरकार उसको खत्म कर रही है। बिना संविधान में अमेंडमेंट किए सारी नौकरियां निजी क्षेत्र में दे रहे, आउटसोर्स पर, स्कीम वर्क पे, पार्ट टाइम पर, ठेके पर सारी भर्तियां हो रही है, उनमें कहीं आरक्षण रोस्टर लागू नहीं हो रहा है। अगर हम बताएं कि जो ये पूरी तरह से संविधान की उल्लंघना है, अगर हम बताएं अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो 190 भर्तियां जो है एनुअल अलाउंसमेंट्री में हो रही है, इसमें कोई आरक्षण रोस्टर लागू नहीं है। अगर एक भी आपको पढ़ के बताएं, अगर आप एक सिरमौर का उदाहरण ले लो, सॉरी मंडी का ले लो, 24 पोस्टें हैं, 14 जनरल के लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए 4, OBC के लिए 4 और OBC एक्स सर्विसमैन के लिए 1, OBC BPL के लिए 1 पोस्ट है। SC/ST के लिए कोई नहीं, संविधान की उल्लंघना है, इसको दलित समुदाय कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हजारों लोग बेरोजगार है। हम कहना चाहते हैं कि जो संवैधानिक आरक्षण है उसको अक्सर टू अक्सर लागू करे और ये जो 20 विधायक है इनको भी कहना चाहते हैं, आर्टिकल 334 में तुम भी आरक्षण की वजह से अंदर हो, अगर आवाज नहीं उठाओगे कल को तुम भी बाहर जाओगे। दूसरा हम कह रहे हैं कि जो SC/ST कंपोनेंट प्लान है उसको तुम्हारे को लागू करना है, जनसंख्या के हिसाब से बजट अलॉट करना है, वो सरकार नहीं करती है। केंद्र सरकार ने 1,93,287 करोड़ रुपया बजट देना था, पर सिर्फ 83,000 ही बजट दिया। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 1749 करोड़ बजट देना था। दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने कितना बजट दिया? सिर्फ 1400 करोड़ रुपया दिया, 300 करोड़ कम दिया। तो इसके लिए भी हम कह रहे हैं कि इसको लागू करो, पूरा बजट दो। और जो हत्याएं हो रही है यहाँ पर हम बताएंगे, बिमला देवी करसोग के अंदर विधवा थी, BPL परिवार से थी, उसकी सरेआम हत्या कर दी, आज तक उसको कंपनसेशन नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था। रोज बेचारे परिवार दर दर भटक रहा है, खाने के लिए राशन नहीं है। जो जब बात करते हैं फिर बोलते हैं बजट हमारे पास नहीं है। बजट क्या ये लोग लाएंगे? बजट का प्रावधान सरकार को करना है। दूसरा, यहाँ पर नेरवा से सत्या देवी आई है, उसके बेटे की 24 साल के बेटे की हत्या कर दी है। आज उसको जो पेंशन मिल रही थी वो भी बंद कर दी है। ये है मनुवादी सोच की सरकार। दूसरा, जो सिरमौर के अंदर पहला हत्याकांड हुआ था केदार जिंदान का, उसकी बीवी को पेंशन मिल रही थी, वो भी बंद कर दी सरकार ने। तो ये सारे मुद्दे हैं। अभी मीनाक्षी देवी भी आई है, महिलाओं में मैं बताऊंगा, उनके पति ने SDM कार्यालय का काम किया कुमारसैन के अंदर, 3 लाख का बिल बना, बेचारों के बीच में डेथ हो गई हार्ट अटैक से। अब वो बिल लोगों के पेमेंट इनको करनी पड़ रही है, सरकार बिल नहीं दे रही है। ये है जातिवादी जो मानसिकता है। और दूसरा, अभी कंगना रनौत का मुद्दा बड़े जोर से आज प्रदेश के अंदर उछल रहा है, परंतु मुख्यमंत्री साहब ने बयान दिया, मैं बड़ा आदर करता हूं। उन्होंने कहा कंगना हमारी बेटी है।
पर हम ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या एक्टर करोड़ों रुपए कमाने वाली तुम्हारी बेटी है? जो बिमला देवी की हत्या हुई उसके बारे में बताना पड़ेगा कि तुम्हारी बेटी है या दुश्मन है। सत्या देवी के बारे में बताना पड़ेगा जिसकी पेंशन बंद हुई है कि वो बेटी है या दुश्मन है। मीनाक्षी के बारे में बताना पड़ेगा, हेमलता के बारे में बताना पड़ेगा, पर ये नहीं बताएंगे। इनकी बेटियां कौन है? हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर बेटियां कौन है? जो करोड़पति है, एक्टर है, जो जमीन में काम करने वाली है, गरीब है, वो इनकी बेटी नहीं हो सकती है। ये मानसिकता के बारे में आपके सामने है। तो आज जो पहली बार दलित समुदाय अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आया है, हम ये कहने आए हमारी मांगे पूरी करनी होगी। ये जातिगत भेदभाव खत्म करना होगा। यह आजादी के 73 साल बाद भी जो जातिगत उत्पीड़न है, ये अपने आप में चिंता की बात है। सरकारों ने जानबूझकर इसको वोट बैंक बना के रखा और इसको जाति को खत्म करने के बजाय उसको फलने फूलने का सारा जमीन तैयार की है। तो आज यही सरकार को हम कहने आए, हमारी मांगे मानो। अभी मुख्यमंत्री से बात करेंगे। अभी मालूम पड़ा है कि वो जो उन्होंने कहा है कि विधानसभा में हम मिल नहीं सकते, आप घर में आकर मिलिए, शाम को हम जाएंगे। ये जो 14 सूत्री मांग पत्र हमने बनाया है, एक एक पे चर्चा करेंगे। नहीं मानेंगे तो पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। इसके बाद हर जिला पर, हर ब्लॉक स्तर पर हम ये प्रदर्शन करेंगे। जो भी विधायक जाएगा, जो भी मंत्री जाएगा, उसका घेराव करेंगे, पूछेंगे बताओ दलितों के बारे में क्या तुम्हारी राय है। दलित शोषण मुक्ति मंच के आह्वान पर प्रदेश के कोने कोने से जो है लोग हमारे बीच आए हैं और दलित समाज के लोग हमारे बीच आए हैं। दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर, संविधान के ऊपर हो रही अभद्र टिप्पणी को लेकर और दलितों को लेकर जो जिस तरह का जो प्रदेश के अंदर हमारे 17 विधायक जो है यहाँ पर जो बने हुए हैं, जो SC ST से आते हैं, लेकिन वो दलितों के अधिकार की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल है। और वो जानते हैं कि हम जो है दलितों की वोट से जीत कर आते हैं, लेकिन हमने और हमारे जो मित्र है दलित शोषण मुक्ति मंच ने इसको लेकर जो है आज एक ज्ञापन तैयार किया है और हम मुख्यमंत्री को वो ज्ञापन देना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जो ये प्रदेश के कोने कोने से दलित समाज के लोग आज विधानसभा के सामने बैठे हैं, आप देख पा रहे हैं सब एक से एक अलग अलग जिलों से आए हैं और संख्या इनकी अधिक भी हो सकती थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से जो है सीमित संख्या में जो है ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश के 17 विधायक जो आज विधानसभा में इन दलितों के दम पर जो है कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और उनके मुद्दों को उठाने की उनकी हिम्मत नहीं होती, उनको दिखाई नहीं देता कि संविधान पर अभद्र टिप्पणियां हो रही है, संविधान के ऊपर बेहद टिप्पणियां हो रही है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। दलितों पर प्रदेश के कोने कोने पर अत्याचार हो रही है, उनको नहीं सुना जाता है। यहाँ तक कि जो एट्रोसिटी की जो कंप्लेंटें हैं उनको दबाकर, उनको डराकर पूरी तरह से उन्हें बैठा दिया जाता है और उन्हें कह दिया जाता है कि आप आवाज मत उठाइए, और उसके जो मामले हैं उन्हें डरा धमका कर जो है निरस्त कर दिया जाता है। हम प्रदेश सरकार के मुखिया से कह देते हैं और प्रदेश के 17 दलित विधायकों से कह देते हैं कि हिमाचल के जो दलित विधायक है उनको देख लेना चाहिए। ये जो जनता है ये कोरोना काल में अपने पैसे से, आपकी पार्टियों की तरह नहीं जो पैसे और गाड़ियां करके जो आप उनको बुलाते हैं, लेकिन ये अपने हो रहे अत्याचारों को लेकर, संविधान पर हो रही अभद्र टिप्पणियों को लेकर और दलितों का 50वां संविधान संशोधन और दलितों की नौकरियों में कटौती को लेकर ये सब यहाँ पर अपनी आवाज बुलंद करने आए हैं। हम प्रदेश सरकार के मुखिया से कहते हैं ये आप सुन लो इनको, और ना एक टाइम के बाद यही तुम्हें कुर्सी से उतार फेंकेंगे। या तो रखे सा अभिमान, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।